हेलो, हम लोग बात करेंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। और चूंकि जब सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन होता है, जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में पहला अर्बनाइजेशन हुआ था वो इंडस वैली के समय होता है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स होती है, ठीक है। उसके बाद में फिर से एक बार सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन शुरू होता है, जिसमें 16 महाजनपद आते हैं। 16 महाजनपद में से विद द पैसेज ऑफ टाइम आखिरी में 4 महाजनपद बचते हैं, जिनका नाम होता है मगध, कोशल, वत्स और अवंती। तो इतनी हिस्ट्री काफ़ी ब्रीफ में हमने डिस्कस किया है। और ये जो 4 महाजनपद होते हैं, इसमें से भी लगभग 200 सालों तक स्ट्रगल चलता है, 6th सेंचुरी से लेकर के 4th सेंचुरी BC तक। और फिर फाइनली मगध अंपायर रोज होता है, वो इस्टेब्लिश होता है। तो हम लोग मगध अंपायर से भी स्टार्ट करेंगे कि मगध में कौन कौन सी डायनेस्टी, किन किन वंशों ने वहाँ पर राज किया है। तो ये कैसे पिक्चर में आती है, ये हम लोग जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं। तो मगध को इस्टेब्लिश किसने किया था? बृहद्रथ ने। और इसकी जो कैपिटल थी वो राजगृह थी, ठीक है। इसे गिरिव्रज भी कहा जाता है, राजगृह थी, पाटलिपुत्रा नहीं थी। पहले क्या बनती है? राजगृह, या एक तरह का दुर्ग होता था, ठीक है। तो पुराने जमाने में जल दुर्ग और जो है पत्थरों के दुर्ग, यानी फोर्ट काइंड ऑफ थिंग। जैसे जो पाटलिपुत्रा थी वो जल दुर्ग टाइप थी ना, क्योंकि वो गंगा और सोन नदी के तट पर बनाई गई थी। लेकिन ये राजगृह थी, ठीक है, गिरिव्रज। तो आपको पाटलिपुत्रा से कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब आगे दिस इज व्हाट आर अबाउट मगध डायनेस्टी। लगभग 4th सेंचुरी BC के आसपास पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाती है। और पहली डायनेस्टी आती है हर्यंग डायनेस्टी। कहीं कहीं पे प्रयोदोत डायनेस्टी भी देखने को मिलती है, बट लार्जली हर्यंग डायनेस्टी से ही शुरुआत मानी जाती है, जिसका टाइम पीरियड है 544 BCE बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 413 BCE, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। इसके फाउंडर कौन है? बिंबिसार को माना जाता है। अगेन जो इसकी राजधानी है सेम रहती है, राजगृह। बिंबिसार का रिलीजन बुद्धिज्म होता है। और ये अपनी एक नीति के लिए फेमस होते हैं, जिनकी नीति होती है मैरिज की अलायंस करना, ठीक है। मैरिज अलायंस करते हैं मतलब कि मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है। वैवाहिक संबंध आसपास के राजाओं से करते हैं ताकि हेल्दी रिलेशंस रहे और किंगडम का प्रसार होता रहे, राजतंत्र इनका बढ़ता रहे, विस्तार होता रहे। तो ये थे कोशल से इन्होंने शादी की, वैशाली से शादी की, मतलब वैशाली किंगडम है। और मध्य देश, ठीक है, मध्य देश मतलब ऐसा मरुभूमि, राजस्थान का काइंड, ऐसा पैसा आप समझ सकते हैं। तो कोशल, वैशाली एंड मध्य देश। एक्चुअली हिस्टोरियंस के कई डिफरेंट व्यूज हैं, बट आपको सिर्फ नाम ही याद है तो भी काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। जो कौशल के राजा प्रसेनजीत थे, उनकी बहन जो महाकोशला थी उनसे शादी की थी, बहन से शादी की थी। जो वैशाली के राजा चेतक थे, उनकी डॉटर थी चेलना, उनसे शादी की थी। और मध्य देश की जो रानी थी जिनका नाम था क्षेमा, उनसे शादी की थी अपने राजतंत्र को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इसमें जो कंफ्यूजन हो सकता है वो डॉटर एंड सिस्टर में हो सकता है, क्योंकि प्रसेनजीत की सिस्टर हैं महाकोशा और चेतक की डॉटर हैं चेलना। तो ये आप कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने इसको लिख रखा है। तो अभी हम लोग देख रहे थे बिंबिसार को, और बिंबिसार के चीजें हमने ये देखी। और बिंबिसार का जो कोर्ट था, मतलब इनका सर्जन जो था, इनके जो राज में मेडिसिन या सर्जन रहते थे कोर्ट में, वो उनका नाम था जीवक। जीवक किस लिए फेमस है? क्योंकि जीवक को भी बिंबिसार भेजते हैं किसके पास? भगवान बुद्ध के पास, उनके इलाज के लिए एक बार। और अवंती के किंग रहते हैं प्रद्युत, ठीक है, जिनको जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है, पीलिया जिसे कहते हैं। जॉन्डिस को क्या कहा जाता है? पांडु रोग भी पहले समय में कहा जाता था, पांडु रोग, ठीक है। पांडु, ये तो रेड से हो गया है, तो ये आप ये जाने, इसको पांडु रोग कहते थे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु किल्ड हिज फादर एंड एक्सेंडेड टू द थ्रोन इन 492 BC। तो अजातशत्रु आते हैं। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। ये देखो काफी आर्य शर्मा सर की किताब है, और मैंने तो BD महाजन पढ़ी थी। रिलीजन जैन इसका होता है, बट बाद में बुद्धिज्म की ओर इनका काफी झुकाव देखने को मिलता है। बट इनिशियली अजातशत्रु वाज अ जैनिज्म, फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। फेमस फॉर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अब जो कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसके समय में होती है, तो कहाँ पे होती है? राजगृह में होती है। 483 में, इसी साल महात्मा बुद्ध की डेथ हो जाती है, महापरिनिर्वाण जिसे बोलते हैं। और महाकश्यप क्या होते हैं? इसके चेयरमैन होते हैं। अच्छा, अजातशत्रु की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इन्होंने अपने पिताजी को मारा था, और ये कंटेम्परेरी थे महावीर और बुद्ध के, ठीक है। महावीर भगवान के और बुद्ध भगवान के, दोनों के कंटेम्परेरी थे। कुनिक कहा जाता है इनको। और महाकश्यप वॉज चेयरमैन। इनके जो सन थे उदयन, उन्होंने भी
अपने पिताजी को, जैसे इन्होंने अपने पिताजी को मर्डर किया था, वैसे उदयन ने भी अपने पिताजी यानी अजातशत्रु को मार दिया। और उदयन गद्दी पर बैठते हैं, एक्सटेंडेड टू द थ्रोन इन 460 BC। हिज रिलीजन वॉज जैनिज्म, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म एंड फेमस फॉर, देखो उदयन का सिर्फ एक काम बहुत इंपॉर्टेंट फेमस है, वो है पाटलिपुत्रा जो पटना है, ठीक है, उसको इन्होंने बनाया था कन्फ्लुएंस मतलब संगम पर, सोन नदी और गंगा नदी के तट पर ही स्टेब्लिश व्हाट पाटलिपुत्रा या पाटिल ग्राम, ठीक है, मॉडर्न डे पटना। तो इनकी जो ऑफ कोर्स अगर इन्होंने राजधानी पाटिल ग्राम बना रहे हैं तो ये अपनी राजधानी भी पाटिल ग्राम ले आएंगे। तो ही वॉज द पर्सन हु ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटिलपुत्रा। ये आपको दूसरा पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। उदयन के 2 पॉइंट, पहला पाटिलपुत्रा एस्टेब्लिश करता है एंड ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटिलपुत्रा। एंड इनका जो लड़का होता है नागदशक, इनके कई लड़के होते हैं बट नागदशक हुआ द लास्ट रूलर, ठीक है, ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ हर्यंक डायनेस्टी एंड मर्डर्ड बाई शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग नागदशक को मार देते हैं एंड ही एस्टेब्लिश शिशुनाग डायनेस्टी। तो अभी आपको ये जानना है, शिशुनाग डायनेस्टी हम आगे देखेंगे कि जो हर्यंक डायनेस्टी है इनमें हमें एक फीचर देखने को मिलता है कि ये लोग अपने पिता को मार देते हैं, बच्चे पिताओं को मार करके गद्दी पर बैठते हैं। दैट इज वाई दिस डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज पितृहंता, जहां पे पैट्रिसाइड हो रहा है, अपने पिता को ही मार दिया जा रहा है और बेटे जो है गद्दी पे बैठ जा रहे हैं। तो दिस डायनेस्टी वाज ऑल अबाउट, इसको एक शब्द दिया गया है पितृहंता, यानी कि जहां पर अपने पिताओं को मार करके लोग गद्दी पे बैठते हैं। तो दिस वाज अबाउट हर्यंक। अभी हम इसको करेंगे, फिर बाद में कंपाइल करेंगे।